तो इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि काइंड्स ऑफ सेट में, तो काइंड्स ऑफ सेट में सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? तो एम्प्टी सेट, ये जो एम्प्टी सेट है इसका हिंदी होता है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त शब्द से स्पष्ट होता है कि इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। तो एम्प्टी सेट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अर्थात अगर हम ये लिखते हैं कि सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, इसका मतलब हुआ कि सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। जबकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द सेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो यानी कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हम लिख रहे हैं कि कोई एलिमेंट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि या तो ये डेफिनेशन रॉन्ग होगा या वो डेफिनेशन रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि जिस पेड़ में ब्रांच नहीं होगा तो जड़ नहीं होगा, और तो ब्रांच कहाँ से आएगा? तो इसलिए अगर सेट नहीं होगा तो एम्प्टी सेट फिर कहाँ से आएगा? लेकिन दोनों ही डिफिनेशन, दोनों ही सेट और एम्प्टी सेट दोनों ही अपने अपने जगह पर पूर्ण है। क्योंकि इसमें अगर हम लिखते हैं कि ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, इसका मतलब होगा इसमें एलिमेंट तो होगा, ऑब्जेक्ट तो होगा, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम लोग वैलिड नहीं कर सकते हैं, जो नेग्लिजिबल होगा, जिसको हम लोग जैसे सही नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे ही एलिमेंट को क्या जो कलेक्शन होगा वह एम्प्टी सेट होगा। जैसे कि हम यह कहें कि रमेश रात दिन मिलाकर 24 घंटा से अधिक पढ़ता है। क्या यह संभव है? कदापि नहीं। यह संभव नहीं हो सकता है कि एक तो रात और दिन मिला के 24 आवर्स हुआ, लेकिन हम कह रहे हैं कि वह उससे अधिक पढ़ता है। यह संभव नहीं है। लेकिन इन लैंग्वेज यह तो हम कह सकते हैं, एक तो यह एलिमेंट हो गया, इसलिए यह एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल होगा। और भी एग्जाम्पल हम डील करते हैं। एम्प्टी सेट का ही दूसरा नाम वॉइड सेट भी कहते हैं और नल सेट भी कहते हैं। इसी एम्प्टी सेट का दूसरा नाम नल सेट और वॉइड सेट भी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, और इसको हम इस लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको पढ़ते हैं फाई। अब हम एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल 1 में हमने दिया कि a इजकल टू x इज सच दैट 5 इज लेस देन x इज लेस देन 6। ई 6 x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। जबकि हम ये देख रहे हैं कि x कहाँ लाई कर रहा है? 5 और 6 के बीच में। तो 5 और 6 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। न तो 5 और 6 के बीच में कोई इंटीजर होगा, न नेचुरल नंबर होगा। ये क्या हो सकता है? रेशनल नंबर हो सकता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि यह तो एक एग्जाम्पल बना, लेकिन यह एग्जाम्पल जो अर्थहीन हो जाता है तो उसको हम लोग एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें। b इजकल टू x, x स्क्वायर माइनस 3 इजकल टू 0 एंड x इज रेशनल नंबर। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो देखें कि x स्क्वायर माइनस 3 इजकल टू 0, x स्क्वायर इजकल टू 3, x इजकल टू प्लस माइनस रूट 3, व्हिच इज नॉट रेशनल। प्लस माइनस रूट 3 जो है वह रेशनल नहीं है, वह क्या है? इरेशनल नंबर होता है। इसलिए, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि यह रेशनल है, तो यह क्या प्रूफ करता है कि यह नल सेट का एग्जाम्पल है, यानी एम्प्टी सेट हो गया। थर्ड एग्जाम्पल, x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो आप जानते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर 2 के अतिरिक्त इवन नहीं होता है, और हम यहां लिख रहे हैं कि ग्रेट ऐसा प्राइम नंबर का कलेक्शन जो 2 से बड़ा होगा। तो 2 के अतिरिक्त कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए यह भी एग्जाम्पल हमारा एम्प्टी सेट का है। थर्ड, c इजकल टू x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ये क्लियर। फोर्थ, d इजकल टू x इज सच दैट x स्क्वायर 16, और इसको हम लिखते हैं x इज ऑड।
तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, +-4 मिलेगा, और वह क्या है, इवन नंबर है। लेकिन यहां हम लैंग्वेज में लिखते हैं कि यह क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए यह एग्जाम्पल एम्प्टी सेट का होता है। अब पांचवा, E is equal to x is such that x is natural number and x is less than 5 and x is greater than 5। अब नेचुरल नंबर x is less than 5 और ग्रेटर देन के 5 के बीच में नेचुरल नंबर क्या है, तो ये भी एग्जाम्पल हमारा एम्प्टी सेट का हो गया। इसके बाद लास्ट हम लोग देखते हैं कि x is such that x is a point common to any two parallel lines। तो कॉमन पॉइंट हम लोग जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, और हम यहाँ कहते हैं कि कॉमन पॉइंट होना चाहिए, इसलिए यह एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो गया। और लास्ट में हम यह कहते हैं कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, अर्थात इम्प्लीट सेट जो होगा वह सभी सेट का सबसेट भी हो जाता है। जब हम सबसेट की चर्चा करेंगे तो फिर इसको हम देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा सेट्स जो इक्वल सेट्स कहलाता है। तो इक्वल सेट्स क्या होता है, यह हम लोग लिखते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन सेट ए एंड सेट बी आर called equal set if every element of set A is exactly the same element of set B, अर्थात अगर सेट A का जो भी एलिमेंट होगा सेट B में सेम वही एलिमेंट होगा, तो हम दोनों सेट A और B को हम लोग इक्वल सेट कहेंगे। जैसे A इक्वल टू 2, 5, 7, 10, 9, B is equal to 7, 9, 2, 5, 10। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सेट A में जो एलिमेंट है सेट B में भी वही एलिमेंट है, साथ साथ इसका कार्डिनल नंबर भी सेम है। Na इसमें हो गया मेंबर की संख्या 5 और यहाँ भी हो गया Nb 5, तो कार्डिनल नंबर भी सेम है और साथ साथ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तभी हम उसको इक्वल सेट कह सकते हैं। केवल कार्डिनल नंबर सेम होने पर हम इक्वल सेट नहीं कह सकते हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। अगर दो सेट में कार्डिनल नंबर सेम होगा तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, अर्थात अगर दो सेट ए और बी जिसमें ऑब्जेक्ट्स की संख्या बराबर होगी तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट ए एंड B are called equivalent if Na equal to Nb। इसमें केवल कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, एलिमेंट को सेम नहीं भी होगा तभी हम उसको इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज में जो हम प्रीवियस क्लास में बता चुके थे, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट के संदर्भ में हम बताए थे कि जिस सेट में एलिमेंट की संख्या लिमिट होगा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वह फाइनाइट सेट होगा, और जिस सेट में एलिमेंट की संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट होगा, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट सेट। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब वह नेचुरल नंबर कहां तक जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए ऐसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। और यहीं पर अगर हम बाउंड कर दें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 200, तो वह फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि वह बाउंड हो गया, इसलिए उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज जो इसका है
उसको आप लोग बनाएंगे। एक्सरसाइज इसी एनसीईआरटी बुक का 1.2 है एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट क्लास में आप लोग बना के लाएंगे तो फिर हम डील करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 को बना के लाना है नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन